विकासनगर में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी के चलते हादसों का शिकार हो रहे हैं। सहसपुर सभावाला मार्ग पर पड़ने वाले बरसाती नाले में तेज बारिश देखी गई, जिसकी वजह से काफी उफान पर नाला पहुंच गया और इस दौरान एक कार सवार नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में कार बह गई। गनीमत ये रही कि कार सवार को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई है। वहीं बरसाती नाले के उफान में एक स्कूटी भी बह गई और मौके पर मौजूद लोगों ने स्कूटी सवार 2 लोगों को बचा लिया, लेकिन पानी का तेज बहाव स्कूटी को बहा कर ले गया। दोनों के हादसे जल्दबाजी के चक्कर में हुए हैं और प्रशासन बार बार लोगों से उफनते बरसाती नालों को पार ना करने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। अब शिमला बाईपास रोड पर कार वाले को भी हुई थी जल्दी, देखो उसका क्या अंजाम हुआ है। विकासनगर में तेज बारिश मुसीबत बन गई है। पचवादून क्षेत्र में नदी नाले रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं। शिमला बाईपास मार्ग पर रामगढ़ में बरसाती नाला उफान पर आने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क को पार कर रहे हैं और इसके साथ ही यमुना, टूंस और साथ ही आसन नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। नदी किनारे रहने वाले लोग खौफ में हैं। विकासनगर में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नदियों के नालों के किनारे क्षेत्र में लोग बसे हैं, उनमें घरों में पानी भरना। इस प्रकार आपके रामगढ़ नाला हो गया और आपके धर्मवाला साइड जगह जगह रखते हैं, वहाँ पे भी पास करने के लिए लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी से आगे भागीरथी नदी में डूब गया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। वहीं रास्ते नदी में डूब जाने से बड़ी संख्या में ग्रामीण फंसे थे, जिनका एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू किया और लोगों को राफ्ट से नदी पार कराई। उत्तरकाशी के देवीधार पिपली मोटरमार्ग पर मैक्स गाड़ी पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया है। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश के बाद में खड़िया खनन क्षेत्र में बने बड़े बड़े गड्ढे पानी से लबालब भर गए हैं। तालाब जैसी शक्ल ले चुके ये गड्ढे अब ग्रामीणों के लिए नई समस्या बन गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन गड्ढों से लगातार भारी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे खेत खलिहान और खड़ी फसलें बहकर नष्ट हो रही हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और खनन विभाग से तत्काल कार्रवाई कर समाधान की मांग की है, ताकि स्थिति और भी गंभीर ना हो। हरिद्वार में भी देर रात को तेज बारिश से हर तरफ जलभराव की स्थिति बन गई है, जहां पर सिटी सेंटर चंद्राचार्य चौक पर और उसके आसपास की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, जिसके चलते वाहनों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं ज्वालापुर, कनखल समेत तमाम बाजारों में भी पानी भरा हुआ है। लगातार जारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी तेज बारिश के चलते गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के निशान के पार पहुंच चुकी है। अगर लगातार बारिश जारी रही तो गंगा का जलस्तर चेतावनी का लेवल पार कर सकता है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद में बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के पास में मलबा गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे हाईवे बंद हो गया है। वहीं कमीड़ा, उमट्टा, नंदप्रयाग, भनेर पानी के पास भी मलबा आने से हाईवे बंद है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड कई जगह पर लैंडस्लाइड के चलते बंद है और अहम रोड के बंद होने से बॉर्डर की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट गई है। रोड को खोलने का काम चल रहा है, लेकिन कई जगह पर लैंडस्लाइड आने के कारण रोड खोलने में समय लग सकता है। थल डीडीहाट रोड भी लैंडस्लाइड के चलते बंद है और इसके अलावा जिले में 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। सड़कों के बंद होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
6 अगस्त को पौड़ी में आई आपदा में ध्वस्त हुए कलगढ़ी पुल की जगह पर वैली ब्रिज बनाने का काम अंतिम चरण में है। गदेरे में आई बाढ़ से गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बुआखाल, धूमाकोट और साथ ही रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना पुल भी ढह गया था, जिसके बाद से पौड़ी जिले के पैठानी, थलीसैंण, चाकीसैंण, त्रिपालीसैंण और भरसार, बीरोखाल और धूमाकोट का जिला मुख्यालय समेत कुमाऊं से भी संपर्क कटा हुआ है। साथ ही राहत कार्यों में भी देरी हो रही है। रुड़की में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश लगातार जारी है, जिससे कि शहर के कई जगहों पर जल भराव इस वक्त बना हुआ है। आपको बता दें कि नालों की सफाई पर लाखों खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम की लापरवाही लोगों पर कैसी भारी पड़ रही है। वहीं पनियाला रोड पर जल भराव से लोगों की आवाजाही में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मत महेश्वर को जाने वाला पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। तेज बारिश से बड़तोली के पास में 50 मीटर पैदल मार्ग ध्वस्त हो गया है। वहीं रास्ता बंद होने से फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया गया और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद रही और 40 से ज़्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। वहीं पैदल रास्तों को ठीक होने में समय लग सकता है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में बार बार तेज बारिश हो रही है।